दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया 3M मैट्रिक्स और उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन को अच्छे से पढ़ा। बहुत एप्रिसिएशन वाले कमेंट्स हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ठीक है, जो हम बात कर रहे हो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है और कहीं कुछ थोड़ा फायदा भी हो रहा है। अटेम्प्ट यही है। उसमें कुछ क्वेरीज थे और उसको देख के मुझे लगा कि थोड़ा इसके ऊपर और बात करना चाहिए, इसके आगे हम बढ़े उसके पहले। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा और बात करेंगे ये 3M मैट्रिक्स के ऊपर और कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। उसके बाद इस चीज को आगे लेके जाएंगे। देखिए, एक सीरीज है जिसमें पहले 3 वीडियो में अब तक मैंने शैडो P&L और ये 3M मैट्रिक्स पे बात किया है। तो जिन लोगों ने डायरेक्टली ये वीडियो देखा है तो वो क्विकली आप वो वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आएगा कि ये बात क्या हो रहा है। तो 3M मैट्रिक्स मतलब ये जो हमने एक चार्ट जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बहुत सिंपल है। मतलब इसमें है कि मेथड आप जो फॉलो कर रहे हो उसके फेवरेबल जब मार्केट ट्रेंड हो और जब डिसिप्लिन भी हो, तब ये एक जो जोन होता है यहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं जब हम ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। मेथड्स मतलब हो सकते हैं सब्जेक्टिव, हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, कोई भी टाइप का मेथड हो सकता है? कोई स्ट्रैटेजी बोल लो उसको, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो होप एक स्ट्रैटेजी है। बट अदरवाइज आई मीन हम उसके ऊपर बात करते हैं। एक स्ट्रैटेजी होता है, उसको फेवरेबल जब ट्रेंड होता है। और ये मी है, इसमें अभी तक हमने सिर्फ बोला है कि डिसिप्लिन में सिंप्लिसिटी और आप समझ पाए इसके लिए मैंने अभी तक बोला है। हालांकि इसमें बहुत सारा है जिसको हम आने वाले वीडियोस में जिसके ऊपर हम और बात करेंगे। अब आप समझिए, मान लीजिए आपका मार्केट ट्रेंड फेवरेबल है, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसको लेके, और मेथड भी आपका वेल इन प्लेस है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या होगा? काम नहीं होगा ठीक से, राइट? सक्सेस नहीं आएगी। सेम वे अगर डिसिप्लिन है और मार्केट ट्रेंड भी अच्छा है, लेकिन आप वो मेथड जो है वो कहीं ना कहीं ठीक सा है, रैंडम है, या कुछ समझ नहीं है, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तभी भी काम ठीक से नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बार क्या होता है जब ट्रेड साइकोलॉजी की बात आती है, बहुत बार लोग कहते हैं कि मार्केट इज अबाउट 80% साइकोलॉजी, ओनली 20% मेथड्स एंड ट्रेड जो स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं है, आई डिसअग्री विद देम। इसका सबसे प्राइमरी रीजन है, देखिए कहीं तो मैंने ये भी पढ़ा है, कहा जाता है कि अगर आप कॉइन टॉस करके भी डिसाइड करो कि क्या आउटकम होगा और आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो तो रिजल्ट आएगा। स्टैटिस्टिकली वो हो सकता है जो रिजल्ट एक ट्रेडिंग लेजर में आता है, हो सकता है कॉइन बेस के बेसिस पे भी देखो तो उतना ही हिट रेशियो हो सकता था, और रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग ठीक है तो रिजल्ट आएगा वो। लेकिन ये पेपर पे ठीक है, जब आप ट्रेड लेते हो, डिसीजंस लेते हो, तो सिंपली कॉइन टॉस या रैंडम के बेस पे आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आपका वो फेथ ही नहीं आएगा कि आप ट्रेड लो, राइट? कोई अच्छा एनालिसिस का जरूरत होता है। तो साइकोलॉजी तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेथड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। ये ओवरऑल ट्रेडिंग के ये तीनों पार्ट्स है और मुझे लगता है ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज पे काम होना जरूरी है यहाँ पे। और मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बिल्कुल रूल बेस्ड एक तरीका है। सब्जेक्टिविटी, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी आपको समझ में आता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना, उस पर कन्विक्शन लाना, उस पर एफर्ट डालना, ये जरूरी है। ठीक है? तो ये दोनों भी सिर्फ काम नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ डिसिप्लिन है, मेथड भी अच्छा है, लेकिन मार्केट ट्रेंड फेवरेबल नहीं है, तो भी उस टाइम रिटर्न नहीं आता है। ये नहीं है कि उस टाइम आप जो कर रहे हो शायद गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है जैसे ट्रेंड फॉलोइंग आप कर रहे हो तो ड्रॉडाउन्स होते हैं, जिसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं, कि कुछ टाइम पे वो नहीं परफॉर्म करेगा। आपने वो एक्सेप्ट करके आप उस पे काम कर रहे हो डिसिप्लिन से, दैट आल्सो वर्क्स, वो अप्रोच ठीक ही है। और बहुत बार ये है, एक्सेप्टेबल भी है कि मार्केट ट्रेंड पूरी तरह से समझा नहीं सकता, जा सकता है, हम पूरी तरह से डिसाइड भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो विच इज कंप्लीटली ओके। लेकिन ये अटेम्प्ट हो तो रिटर्न थोड़ा सा बेटर हो सकता है, जहां पे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ या ये सारी बात करता हूँ, ब्रेथ वाली। बट ये वो एक सब्जेक्ट वाली बात है। लेकिन जब ये फेवरेबल हो तब आप उस जोन में हो जहां पे अच्छा रिटर्न आता है। यहाँ पे मार्केट ट्रेंड में और एक समझने वाली बात क्या है, जैसे देखो इस पे भी इस टाइप के फेजेस होते हैं। जैसे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया और ये बीच में डिप्स हो गए, ठीक है? अब ये सिर्फ मैं अभी बाय और होल्ड एक एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपने बाय किया और आपने कोई स्टॉक को होल्ड किया, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक है। ये हो गया कि आपका ट्रेंड है जिसपे आपका आपने
व्यू लिया है, चाहे वो फिर इंडेक्स हो, चाहे मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक हो, और उसमें आप ये कह रहे हो कि शॉर्ट टर्म जो है वो आप बेयर कर लोगे, सो दैट इज फाइन। इस अप्रोच में ये जो आपका व्यू है, ये जो आप ट्रेंड बोल रहे हो, वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पे जब हम बात करते हैं, अब उसपे क्या होता है कि हम कहते हैं मान लो कि बाय एंड होल्ड, और उसमें फिर आपको कोई ट्रेंड देखने की जरूरत ही नहीं, ओवर अ टाइम मार्केट्स विल परफॉर्म एंड आपका रिटर्न आएगा। लेकिन उसमें आपका ट्रेंड पे व्यू है, क्या व्यू है कि इट विल बी अ बुलिश मार्केट, हम लॉन्ग टर्म में बुलिश है, हम इंडिया पे बुलिश है एंड सो ऑन। आई मीन किसी स्टॉक पे हम बुलिश है बिकॉज कंपनी अच्छा लगता है, और कोई भी और रीजन हो सकता है, लेकिन आपने वहां पे ट्रेंड पे कॉल लिया है, ठीक है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि वहां पे वो कॉल है, एंड देन यू डिसाइड कि आपका जो स्ट्रेटेजी है, मेथड है, जिस बेसिस पे आपने वो डिसीजन लिया है और डिसिप्लिन है, देन इट विल वर्क ओवर अ टाइम, यू विल गेट दिस रिटर्न, बेटर परफॉर्मेंस। तो ये अगर आपका ट्रेंड पे कॉल गलत गया तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स नहीं आएगा। और जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि ये जोन में कैसे रहा जाए, बाय यू नो ट्राइंग टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड ऑल्सो। अच्छा, अब इसी पे एक और बात देखिए, हम देखते हैं कि कोई अच्छा इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म में वो बाय भी करता है, डिसिप्लिन से होल्ड भी करता है, राइट। जब हम या एक नॉर्मल ट्रेडर जब बात करता है, वो बाय करके वो होल्ड नहीं कर पाता, या वो उसको उतना स्टिक नहीं कर पाता। क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो मेथड पे उतना कन्विक्शन नहीं है जितना वो एक बहुत एनालाइज करके, किसी मेथड पे काम करके जो एक कन्विक्शन आया है, वो नॉर्मली अचीव नहीं होता है एक रिटेल ट्रेडर से, या जिसने उतने एफर्ट नहीं डाले किसी मेथड में, किसी सिस्टम से, तो वो कन्विक्शन नहीं आता है, जिसकी वजह से होल्ड नहीं होता है, या जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े काम की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा एफर्ट की जरूरत है। दूसरा, अब ये मैंने सिर्फ बाय एंड होल्ड बोला, ये भी मान लो एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे बेच रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी कौन से मार्केट में चलेगा? जब मार्केट में एक रेंज है, वो रेंज से, तो उस टाइम पे आपका डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी अच्छा है और मार्केट फेवरेबल है, तो आपका अच्छा ओवरऑल वर्क होगा। लेकिन जब वो नहीं है, जब ये ट्रेंड चेंज होगा, देन दैट स्ट्रेटेजी विल नॉट परफॉर्म। इसलिए ये चीज का आइडिया जरूरी है। दिस इज अबाउट 3M मैट्रिक्स, ठीक है। इसके हर कंपोनेंट पे सोचना और इसके ऊपर काम करना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अब इस चीज में एग्जीक्यूट करने से हमें कौन सा चीज रोकता है? जो 2 और M की हमने बात की, एक है मंकी माइंडसेट और दूसरा है मनी। अब ये जब मैं मनी की बात करता हूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी है कि ये तो समझना जरूरी है, लेकिन हम इसको कैसे ओवरकम करें? ये मनी का एक दूसरा भी मतलब चीज है जिसको हम कह सकते हैं प्राइस। प्राइस जो है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। अब हम कहते हैं प्राइस, मतलब प्राइस के ऊपर तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, स्ट्रैटेजी सब कुछ बेस ही प्राइस है, और हम कह रहे प्राइस ही एक प्रॉब्लम है। यस, प्राइस के बेस्ड पे एनालिसिस और स्ट्रैटेजी ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत जरूरी है। प्राइस के बेस्ड पे ट्रेडिंग डिसीजंस लेना ये प्रॉब्लम है, अनलेस वो आपका स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टारगेट ऐसा डिसाइड किया है, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है कि मैं कोई स्टॉक को 100 पे ले लूंगा, 120 पे बेचूंगा, आपके दिमाग में 120 है और आप ट्रैक कर रहे हो कि चलो 120 या उसके आसपास आया तो मैं एग्जिट कर दूं, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है, देन इट इज फाइन, देन इट बिकम्स योर स्ट्रैटेजी। लेकिन मान लो आपका स्ट्रैटेजी कुछ और है, आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कोई स्ट्रैटेजी है, चार्ट्स देख रहे हो, मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हो, एक सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा और आप एग्जिट करोगे, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है, और उस टाइम पे आप प्राइस देख रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है, आपको वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये उस टाइम पे वो प्राइस जो है वो आपका शैडो पीएनएल है, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी है, और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में नहीं इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं इमोशंस ही ज्यादा आएगा और वो ओवरऑल टाइम वो नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आप उस बेस पे कर रहे हो देन इट इज फाइन, अदरवाइज आपको प्राइस जो है वो तकलीफ ही देगा, उसको बार बार देखना, बिकॉज उसके बाद क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो वहां पे? शैडो पीएनएल, वो प्रॉफिट और लॉस जो बार बार देख रहे हो, इसलिए आपको ये प्राइस जो है तकलीफ देगा। तो ये जो
अगर आपने मनी, जब हम बात करते हैं प्राइस, इसको अगर आपने ओवरकम किया है इस इशू को, तो आप यहाँ पे ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ ज्यादा रह सकते हो। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। तो जो हमने बात किया कि अगर स्ट्रैटेजी पता है और ट्रेंड जैसे राइड करना है, स्टॉक में बने रहना है फॉर एग्जांपल, और नहीं हो पा रहा है, इसका एक रीजन तो होता है कि स्ट्रैटेजी पे कन्विक्शन नहीं है, और दूसरा रीजन है मनी या शैडो P&L। स्ट्रैटेजी पे कन्विक्शन नहीं है, उसके लिए थोड़ा काम करना। देखिए, वो स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है। रैंडम ट्रेडिंग या सिर्फ होप पे काम करना या इधर उधर सुन के काम करना, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। अगर आप वो कर रहे हो तो अभी आप ये समझो, अगर आप मान लो किसी को सुन सुन के काम कर रहे हो, तो वो जो आपका वो जो मेथड है, वो आपका एक्चुअली स्ट्रैटेजी है, उसके बेस पे आप काम कर रहे हो, और आपका डिपेंडेंसी है वहां पे। आज की डेट में बहुत सारा टूल्स और ये सब अवेलेबल है, जहां पे आप खुद थोड़ा बहुत सीख के जरूर कर सकते हो। ये नहीं है कि एक्सपर्ट ही बनना है। बहुत अच्छे से सिंपल स्ट्रैटेजीज जो आपको समझ आती है, वो एग्जीक्यूट करने के ऊपर अगर आप फोकस दो, उसको स्टडी करो, उस पर कन्विक्शन लेके आने के लिए काम करो, अच्छा काम हो सकता है। थोड़ा बहुत खुद के बेस पे काम करना जरूरी है। यही हम डिफाइन एज में हमारा अटेम्प्ट रहता है कि थोड़ा सा आप सीखो, थोड़ा सा काम करो, आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा। तो डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। एक बात वो है कि स्ट्रैटेजी पे काम करना है और रैंडम ट्रेडर से हमें आगे बढ़ना है। और दूसरा है कि ये जो शैडो P&L वाला इशू है, तो एक बार जब आपका स्ट्रैटेजी है और ये सब इन प्लेस है, फिर इनके लिए जो तकलीफ है, जो एक शैडो P&L है या मनी जिसकी हम बात करते हैं, मंकी माइंडसेट की बात करते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना, देखिए आसान नहीं है। पहले ये बात है कि मैं बोल दूं और कल से हो जाए एग्जीक्यूट, ये नहीं होगा। ये सब इसके ऊपर हमें कांस्टेंट काम करना पड़ता है, और इतना आसान होता तो चाहिए ही क्या था, राइट? तो पहले लेकिन इस इश्यू को समझना, इसके ऊपर कन्विक्शन लेके आना कि हाँ ये प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम एनालिसिस तो पहले ठीक से हो, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। तो पहले इसको समझ लो, इसको एक्सेप्ट तो कर लो, अपने आप फिर मन मानेगा, थोड़ा विलिंगनेस आएगा कि हाँ इसके ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला है अवेयरनेस। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे आपने कोई ट्रेड लिया है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन का ही कोई ट्रेड है, और कोई टारगेट दिमाग में था। अब वो टारगेट आने से पहले एक बार टेम्पटेशन होता है, बुक कर दूं क्या? वो टारगेट आने के बाद भी कभी लगता है अभी और रुकता हूं ना। ये सब क्या है? शैडो P&L है ना। तो ये एक समझना जरूरी है, इसलिए अवेयरनेस एक प्रॉब्लम है। अपने आप से बार बार इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, और जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड लोगे ना, ये सब चीजों को थोड़ा रिकॉल करके पहले खुद से बात तो करो कि क्या ये प्रॉब्लम है जो मैं कह रहा हूँ, डज इट मेक एनी सेंस। अच्छा, दूसरा, अब मान लो बहुत बार कहते हैं कि ये साल मैंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। ठीक है, रीजन क्या था? दिस, सोचना आप, ट्रेंड वाज फेवरेबल फॉर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, तो आपको यहाँ पे रिटर्न आया। अब आपने कोई स्ट्रेटेजी अच्छे से एग्जीक्यूट किया और डिसिप्लिन था, आप रुक गए ट्रेड में, तो यू मेड मनी। कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं स्ट्रैडल पे बहुत अच्छा, स्ट्रैडल मेरा स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा पैसा बना। आप उस टाइम सोचना क्या रीजन था, ये सोचना इन तीनों पे। कभी भी जब आपको कोई कहता है या जब आपको लगता है कि हाँ इसमें अच्छा पैसा बना या अच्छा रिटर्न आया, द रीजन वाज दिस। ठीक है, ट्रेंड वाज फेवरेबल और बाकी चीजें, स्ट्रेटेजी था और डिसिप्लिन था। तो ये, अब जब भी मार्केट को इसके आगे देखोगे, स्टडी करोगे ना, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, और समझ में आते जाएगा कि कैसे हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए और क्या एक्चुअली हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। कमेंट्स में मेजर क्वेरी ये था कि अब इसको हम ओवरकम कैसे करें। आप तो कह रहे हो मनी के ऊपर फोकस, दैट इज अ प्रॉब्लम, इसको ओवरकम कैसे किया जाए। तो ये भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले P&L के बेसिस पे ट्रेड्स को जज करना बंद कर दो। P&L मतलब शैडो P&L, जब आप पोजीशन देख रहे हो, कब कितना चल रहा है, उसके बेस पे ट्रेडिंग के डिसीजंस को लेना या ट्रेड्स को जज करना, यू हैव टू स्टॉप। आप अपने आप से पूछो कि मैं ये देख रहा हूं, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या ये मेरा स्ट्रैटेजी है? ये क्वेश्चन करो, क्या इसके बेस पे मैं कर रहा हूं? अगर नहीं, तो फिर क्या, हाउ डज इट मैटर, उसको क्यों देख रहे हैं? उसकी वो एक जस्ट नंबर है ना। ये आप कुछ पूछोगे, थोड़ा डायलॉग होगा अपने साथ, तो आपको वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर हाँ, तो फिर उस स्ट्रैटेजी को लेके आप उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए, और उसमें इमोशंस कैसे ना आए, वो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ज्यादातर लोगों का स्ट्रैटेजी वो नहीं होता, स्ट्रैटेजी कुछ और होता है, डिसीजन इसके बेस पे हो जाते हैं, और फिर बाकी स्ट्रैटेजी तो साइड में ही रह जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करना है,
इट इज जस्ट अ नंबर। ये अपने आप को बार बार बोलना है कि मुझे फर्क ही मतलब क्या हाउ अगर कोई चीज के ऊपर मेरा डिसीजन में डिपेंड नहीं करता तो मैं उसको क्यों देख रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को बार बार पूछना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना उसको ना ट्रैक करने की। फोकस जो होना चाहिए स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका स्ट्रैटेजी है कि जहां पे आप उसके कुछ हर स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और वो स्ट्रैटेजीज के की वजह से भी आपको कुछ थोड़ा ड्रॉ डाउन हो सकता है, कुछ प्रॉफिट वापस देना पड़ता है। ये सब तो होता है। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते वक्त ये सब सोचना है, रियल टाइम में ये सब नहीं देखना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक कमेंट ये भी था, मतलब और एक होता है कि क्या अल्गो ट्रेडिंग कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नहीं। क्यों पता है? अल्गो ट्रेडिंग ये सॉल्व कर सकता है आपका एग्जीक्यूशन, कि आपको नहीं बैठना है टर्मिनल के सामने, ट्रेड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ऑल दैट। अल्टीमेटली वो अल्गो ट्रेडिंग डिसाइड कौन करता है? स्ट्रैटेजी आप खुद करते हो। अगर आप किसी के बनाए हुए अल्गो में पैसा लगा रहे हो तो वो अल्गो ट्रेडिंग नहीं है, वो पीएमएस है या एडवाइजरी है। ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लो, क्योंकि आपको वो सिस्टम पता नहीं है। आप किसी और ने बोला कि ये मेरा सिस्टम है, ये इतने रिटर्न आते हैं और आप उसमें पैसा लगा रहे हो, तो वो एक प्रोडक्ट है, या तो वो पीएमएस सर्विस है या वो एडवाइजरी है। ठीक है, ये आप क्लियरली आप वो इसमें रहना ही मत वो चक्कर में कि मैं अल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप अल्गो ट्रेड नहीं कर रहे हो इस केस में। दिस इज क्लियर। हाँ, दूसरा, अगर आपका स्ट्रैटेजी है और आप अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, आई मीन वो आपका एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन वो अल्गो ट्रेडिंग का ऑन और ऑफ करने का बटन भी तो आपके हाथ में है ना। जब आप कर रहे हो, जब आप अच्छा रिटर्न आ रहा है, सब आ रहा है, तो आप कर रहे हो हाँ चलो स्ट्रैटेजी चलाते हैं। थोड़ा बहुत लॉस हो गया, थोड़ा इशू आ गया उसी स्ट्रैटेजी की वजह से, तो आप बोल रहे हो नहीं बंद करते हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ और करेंगे। क्या हो गया? तो ये तो प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व हुआ है ना। तो ये मंकी माइंड जिसकी हम बात करते हैं वो तो है ही ना, वो हमारे डिसीजंस तो लेगा ही, तो वो तकलीफ तो आने ही वाला है। जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे यहाँ पे इश्यू होगा। और ये सब चीजें समझ के अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा काम हो सकता है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट था, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि ये मंकी माइंडसेट की वजह से मैं बहुत बार स्ट्रैटेजी में कांस्टेंट चेंजेस करता हूं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वो समझा तो है और सबको ये समझने की जरूरत है। बहुत बार जब हम ओवर एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रैटेजी को ट्वीक करते हैं बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिचुएशन। ने अभी मैं ये करता हूँ, आज ऊपर है मार्केट तो मैं ये कर लेता हूँ। तो ये जो कांस्टेंट चेंजेस है, अपने स्ट्रैटेजी को भी चेंज करते हैं कि अभी ये इंडिकेटर देखता हूँ, वो पैटर्न देखता हूँ, ये इंडिकेटर देख रहा हूँ, जो भी एंड सो ऑन। तो ये सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, हम ओवर एनालिसिस ही ज्यादा कर लेते हैं, है ना। तो ये इश्यू पे मुझे थोड़ा बात करना है। और एक बात भी था कि बहुत टाइम का बैक टेस्टिंग किया है, लेकिन फिर भी जब ट्रेड हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कन्विक्शन नहीं आता है। इन चीजों पे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जिसमें हम एक एक करके कॉन्सेप्ट से बात करते जाएंगे। मुझे लगा कि पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स है और कुछ और थोड़ा सा बात करने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये 3M मैट्रिक्स पे और बात किया। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है। आपके कमेंट्स बहुत एंकरेजिंग है, जिसकी वजह से सीरीज आगे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई भी आपका इस पे क्वेश्चन है तो भी आप पूछिए और अगले वीडियो में इस चीज को आगे और लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।